गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स और डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल द स्पेस एकेडमी में। चलिए, जैसा कि मैं आपको बता देता हूं कि 10th क्लास के एनसीईआरटी पैटर्न में एक मेथड आता है एलिमिनेशन मेथड, जिसे अपन विलोपन विधि के नाम से जानते हैं। तो ऐसा कई बच्चों की रिक्वायरमेंट थी कि सर विलोपन विधि को समझ में नहीं आ रहा है, या विलोपन विधि को करने का जो तरीका है वो क्या है और सिंपल तरीका उसका क्या हो सकता है, और विलोपन विधि को आप औरों की अपेक्षा सबसे जल्दी और किस विधि से कर सकते हैं। मतलब विलोपन विधि को करने का एक अलग तरीका और एक अलग अंदाज है, जिसे मैं आज आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि मैथमेटिक्स के जो लेक्चर हैं उनमें मैंने आपको काफ़ी बार विलोपन विधि का जिक्र किया है और काफ़ी बार मैंने विलोपन विधि को सॉल्व करके बताया भी है। लेकिन आज का जो वीडियो है उसमें मैं आपको सिर्फ और सिर्फ विलोपन विधि को सॉल्व करने का तरीका बता रहा हूँ। ये आपकी मैथ की बुक से कोई भी ऐसा सवाल मैंने नहीं लिया है, और हो सकता है आपकी मैथ की बुक में ये सवाल मिल भी जाए, लेकिन अगर ना भी मिले तो ऐसा बिल्कुल भी मत सोचिएगा कि ये कौन सी एक्सरसाइज का है जिसमें आप टाइम स्पेंड करें उसे ढूंढने में, उसे खोजने में। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मेरा मकसद है इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको सिर्फ और सिर्फ विलोपन विधि सॉल्व करना सिखा रहा हूँ। जैसे कि आपको पता होगा कि एलिमिनेशन मेथड आपको 4 से 5 नंबर में पेपर में पूछा जाता है, तो आप सिर्फ विलोपन विधि सीखिए और फिर सीखने के बाद इसे आप कहीं भी किसी भी सवाल में अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको विलोपन विधि को करने का तरीका बता देता हूँ। जैसे कि आपके सामने एक समीकरण दिखाई दे रहा है, 1 और ये 2। तो ऐसा ही 2 समीकरण आपको किसी भी सवाल में मिल जाएंगे। जब आपको कहा जाए कि समीकरण 1 और 2 को विलोपन विधि से हल करना है, तो आप इसी विलोपन विधि को अप्लाई कर सकते हो। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि विलोपन विधि को करने के लिए सबसे पहले अपन को चाहते क्या है, अपन को क्या होना चाहिए। तो विलोपन विधि को करने के लिए अपने पास सबसे पहले 2 समीकरण होने चाहिए। यदि आपके पास 2 समीकरण नहीं है तो आप विलोपन विधि का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें 2 समीकरण चाहिए, जो कि आपके सामने हैं। पहला समीकरण है x + y = 5, और ये समीकरण भी x और y की फॉर्म में होने चाहिए। तो 2x - 3y = 4। अब विलोपन विधि का अर्थ समझिए कि विलोपन विधि होती क्या है। तो विलोपन विधि वो विधि है जिसमें या तो x के दोनों चरों को विलुप्त किया जाएगा, मतलब इसमें से हटाया जाएगा, मतलब इसमें से काटा जाएगा, और या फिर y के दोनों चरों को काटा जाएगा, तब जाके x या y का मान निकलता है। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें क्या करना पड़ता है। सबसे पहले देखिए कि यदि ऊपर वाले चर में x और y दिए गए हैं और नीचे वाले चर में x और y दिए गए हैं, तो इनमें से कोई एक चर यदि एक जैसा है, जैसे देखिए आपके सामने ये x है और नीचे वाला 2x है, तो ये दोनों बराबर नहीं हो सकते, और ये y है, ये 3y है, तो ये दोनों भी बराबर नहीं हो सकते। तो इसमें क्या किया जाता है, किसी एक चर को बराबर किया जाता है, और बराबर करने के लिए यदि किसी संख्या का गुणा करना पड़े तो आप अपने मन से भी इसमें गुणा कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे अपने पास x है और यहाँ पे अपने पास 2x है, तो अगर इन दोनों को अपन बराबर करेंगे तो यहाँ पे हमें 2 चाहिए, मतलब इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 2x हो जाएगा। लेकिन मल्टीप्लाई करते समय एक बात का विशेष ध्यान रखेंगे कि चाहे ऊपर वाली संख्या में मल्टीप्लाई करो चाहे नीचे वाली में, गुणा हमेशा पूरे समीकरण में होता है। तो चलिए मैं यहाँ लिख देता हूँ कि समीकरण 1 में 2 का गुणा करने पर, यदि समीकरण 1 में मैं 2 का गुणा कर देता हूं तो यहाँ पे 2x आ जाएगा। तो चलिए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ समीकरण 1 में हमने 2 का गुणा कर दिया। तो देखिए आप क्या प्राप्त होता है हमें, 2x + 2y = 5 × 2 = 10। तो ये अपना नया समीकरण बन के आ चुका है। और दूसरा समीकरण आप यहाँ पे नोट कर लीजिए, 2x - 3y = 4। ये हमारा दूसरा समीकरण है। तो अब ये दोनों समीकरण अपन को प्राप्त हो चुके हैं। अब अपन क्या कर सकते हैं, आसानी से 2x को काट सकते हैं। लेकिन देखिए यहाँ पे ये प्लस का है और ये भी प्लस का है, इनमें से एक माइनस का होना चाहिए, जिसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, यहाँ लिखना पड़ता है कि घटाने पर, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर। तो जब भी अपन किसी में से किसी को घटाते हैं तो चिन्ह हमेशा माइनस का लगाते हैं। तो देखिए 2 में से ये 2x जाएगा तो ये माइनस का साइन आ गया, क्योंकि ये प्लस का था। अब ये माइनस का साइन पहले से ही है तो इसको बदल दीजिए आप, तो ये अपना प्लस का हो जाएगा। उसके बाद ये देखिए ये 4 प्लस का है तो यहाँ पे आके माइनस का हो जाएगा, राइट। तो ये अपना साइन चेंज हो गए। अब ये देखिए प्लस का 2x और माइनस का 2x ये कट जाएंगे, तो ये दोनों कट जाएंगे। अपने पास क्या बचेगा, देखिए 2y और प्लस के 3y, तो ये अपने पास हो जाएंगे 5y। इक्वल में देखिए 10 में से 4 जाएगा तो अपने पास बचेगा 6। तो अब अपन देखिए y की वैल्यू अपने पास आ चुकी है 6/5। तो ये अपनी y की वैल्यू आ चुकी है। अब अपन क्या करेंगे, इस y की वैल्यू को किसी एक समीकरण में रख देंगे। तो चलिए अब मैं पहले समीकरण में रख देता हूँ, y का मान समीकरण 1 में रखने पर,
तो बाई का मान समीकरण 1 में रख दीजिए। तो बाई का मान समीकरण 1 में रखने के लिए समीकरण 1 उतारो आप, x प्लस बाई इक्वल में 5। तो आप अपन को बाई की जगह क्या रखना है 6/5। तो x प्लस 6/5 इक्वल में 5। देखिए अब अपन को क्या करना है, ये प्लस की संख्या को उधर पहुंचाना है। तो कैसे पहुंचाएंगे, x इक्वल में ये वाला 5 आ गया इक्वल के, यहाँ ये प्लस का था ये आके माइनस में हो गया, इसके अपन में 1 माना और इनका एलसीएम ले लिया 5। 1 का 5 में डिवाइड देंगे तो कितना आएगा 5, 5 का ऊपर करेंगे तो ये आ जाएगा अपना 25, माइनस 5 का 5 में देंगे तो 1 आ जाएगा और इसमें देंगे तो ये आ जाएगा 6। तो x इक्वल में आ जाएगा अपना x इक्वल में 19/5। तो ये अपनी वैल्यू आ चुकी है x की। तो देखिए x और y की दोनों वैल्यू अपने सामने आ चुकी हैं। तो ये था अपना विलोपन विधि। तो विलोपन मेथड को, मतलब कि एलिमिनेशन मेथड को अब आप कभी नहीं भूलेंगे, क्योंकि मैंने आपको बहुत ही सिंपल मेथड से आपको सॉल्व करके बता दिया है। तो ये विलोपन जो विधि है वो आप कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं जब दो समीकरण आपके सामने हों। तो चलिए आज का वीडियो यही समाप्त करते हैं, क्योंकि हमारा मकसद था विलोपन विधि सिखाना, जो हम आपको विलोपन विधि बता चुके हैं। और यदि आपको कोई और मेथड हो 10th क्लास के मैथमेटिक्स में जो आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो यदि पसंद आया हो या आपके सवाल अच्छा लगा हो तो आप एक लाइक करें और लोगों के साथ शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, जिससे आने वाले इस प्रकार की कई वीडियोस हैं जो मैथमेटिक्स है, चाहे वो और सब्जेक्ट हो 10th क्लास के, वो आप पे सबसे पहले मिलेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद।